साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश की जुडिशरी पर हम सबका बहुत सम्मान है, होना भी चाहिए। भाई लोकतंत्र के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह काम करता है जुडिशरी। लेकिन दोस्तों, ये बताना जरूरी है कि हाल के समय में खास करके कल और परसों दो ऐसे फैसले आए जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। और एक फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। अभी दिल्ली में दोस्तों नई सरकार बनी नहीं है, लेकिन एक ऐसा फैसला आया है, मैं देख रहा था कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। और यह फैसला रोहिंग्या से जुड़ा है। रोहिंग्या मुसलमान जो शरणार्थी हैं उससे जुड़ा हुआ है। और ऐसे ऐसे सवाल लोगों ने पूछे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला करे ना तो उसकी आलोचना की जा सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट ने ही छूट दी है। आप नियत पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। और इसीलिए दोस्तों, यह विषय मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मुझे लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं वो जरूर चर्चा करेंगे, एक संवाद खड़ा होगा, विचार विमर्श होगा, ताकि पता चले कि ये कितना बड़ा फैसला है। इस फैसले से देश की आम जनता के टैक्स पर कितना बोझ पड़ने वाला है, ये भी जानना जरूरी है। और वो भी देश के नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो जबरदस्ती इस देश में घुस आए हैं और यहां के अधिकारों पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों, इस गंभीर विषय पर आप भी संवाद के जरिए जुड़िए, अपनी राय रखिए। पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय सिया राम, हर हर महादेव। अपना कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। बड़ी खबर है ये, आप देखिए पहले इस खबर को। शिक्षा में किसी बच्चे से भेदभाव नहीं। अब ये सुनकर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आगे पढ़िए। रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए स्कूल की मांग पर बोला सुप्रीम कोर्ट। एक जनहित याचिका लेकर एक जनाब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और वो किस लिए? रोहिंग्याओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। और सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि शिक्षा में किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। शहर में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थियों को सार्वजनिक स्कूलों और अस्पतालों की सुविधा मुहैया कराई जाए। आप सोचिए, भारत के लोगों को भी पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब अगर ये रोहिंग्या भी घुस गए तो भारत के दिल्ली के नागरिक क्या सुविधा लेंगे, इस बात को समझिए। भारत में दिल्ली में रहने वाले बच्चे भी ठीक से शिक्षा की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। सरकार उतने रिसोर्सेज नहीं दे पा रही है। अब रोहिंग्या को भी शिक्षा देने की जिम्मेदारी अगर सरकार को दे दी जाए, और सरकार कहां से देती है? हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही देती है ना। ये सवाल खड़ा हुआ है। और रोहिंग्या ह्यूमन राइट, इनके लिए कौन गया जरा सुनिए। रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम की संस्था ने दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या लोगों को मुफ्त शिक्षा, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज, सस्ती दर पर राशन जैसी सुविधाएं देने की मांग करते हुए ये याचिका दाखिल की है। और इस एनजीओ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थे वो गोंजाल्विस, वो चाहते हैं कि शरणार्थी के दर्जे वाले इन अवैध घुसपैठियों को भारत के एक नागरिक वाली हर सुविधा इन्हें मुफ्त में मिले। मतलब जो अधिकार भारत के नागरिकों का है वही ये अवैध रोहिंग्याओं को भी दिया जाए, ये मांग लेकर पहुंचे। अब आप खुद बताइए, क्या इस विषय पर सुनना भी चाहिए? ये विदेश मामले हैं और विदेशी जो अवैध हैं, माने ऐसा भी नहीं कि सरकार ने घुसा लिया हो, अवैध तरीके से घुसकर आए हैं और इसमें जानकारी भी दे रहे हैं। गोंजाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रोहिंग्या शाहीन बाग और कालिंदी कुंज में झुग्गियों में और खजूरी खास में किराए के मकानों में रह रहे हैं। यह वकील कौन है, मैं लोगों का गुस्सा आपको दिखाऊं उससे पहले इस वकील के बारे में भी बता देता हूं। इस एनजीओ की तरफ से जो पेश वकील है उनका नाम है कोलिन गोंजाल्विस।
और ये ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के संस्थापक हैं। और मैं चेक कर रहा था दोस्तों, इसे जॉर्ज सोरोस के एनजीओ से फंड मिल चुका है। और इसकी जो संस्था है ना, वो क्या क्या कर चुकी है, जरा उसके भी थोड़े से आपको पुराने रिकॉर्ड दिखा देता हूं। इस्कॉन के अक्षय पात्र के खिलाफ अभियान चलाया, भारतीय राजद्रोह कानून के खिलाफ अभियान चलाया, भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। और एक रिपोर्ट देख रहा था, इनकी संस्था को 2020 के एंटी सीएए दंगाइयों का अदालत में बचाव करने के लिए 4 यूरोपीय चर्चों से 50 करोड़ रुपए भी मिले। और इसका जुड़ाव कई संगठनों से है जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करना चाहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हो रही है कि जो विदेशी अवैध रूप से घुस गए उसको भी एक नागरिक की तरह अधिकार मिलना चाहिए। तो फिर नागरिकता हो ना हो क्या फायदा, कोई भी आके सारी सुविधाएं ले ले। भाई अमेरिका में पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर हो गया ना, डोनाल्ड ट्रंप जीते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा। तो भैया उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनको मुफ्त में राशन, सबका अगर इंतजाम भारत की सरकार को ही करना है तो आप कल्पना कीजिए। और तभी जाकर के मैं कुछ ट्वीट्स दिखाता हूं, बड़ी लाइनें हैं इसमें, गुस्सा है, और अलग अलग तरीके से मैं कुछ सिलेक्टेड जो लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा वो चीजें दिखाना चाहता हूं। देखिए, एक ये रमेश तिवारी हैं, क्या लिखते हैं, आयला माय लॉर्ड्स, थैंक यू फॉर टेलिंग अस टुडे इंडिया इज नॉट ए कंट्री बट ए धर्मशाला। भारत एक देश नहीं है बल्कि धर्मशाला है, एंड वी वर कंसीडरिंग इट इज ए कंट्री। ये एक देश हम मान रहे हैं, ये तो धर्मशाला है भैया। द कंट्री इज अमेरिका। आई शुड हैव आस्क्ड वेदर मिलोड डज नॉट पे टैक्स। ये जनाब बोल रहे हैं कि भारत देश है या धर्मशाला है, ये सवाल उठाया है। एक आइए रियलिस्ट इंडियन क्या लिखते हैं, वाह जी वाह, विश्व की धर्मशाला भारत। अब लोग ये सवाल क्यों उठा रहे हैं भाई, जब नागरिकों को भी आप वही अधिकार दे देंगे, अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों को जो एक नागरिक का अधिकार है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या खान पान हो, तो फिर जरूरत क्या है नागरिकता करने की, फिर तो धर्मशाला बना दीजिए। आगे देखिए, तुषार गुप्ता, दिस ऑब्जर्वेशन इज 100x टाइम्स मोर ऑफेंसिव देन समय रैनाज शो। आपको सिर्फ मैं सोशल मीडिया पर उठने वाले गुस्से को दिखाना चाहता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, ये रियाह करके है, आस्क द मिलोड्स आफ्टर एडमिटिंग द चिल्ड्रेन ऑफ रोहिंग्या इलीगल्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, if the government want to deport their parents, are they go ahead leaving the child behind और दे। अब देखिए, मैं हिंदी में ही पढ़ देता हूं, मैंने अंग्रेजी में पढ़ लिया। ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर भारत सरकार भी इन रोहिंग्याओं को बाहर भेजेगी तो क्या वो बच्चे को लेकर जाएंगे या छोड़कर जाएंगे। अब ये व्यंग्य कस रहे हैं भाई, अगर स्कूल में एडमिशन हो गया तो वो तो बोलेंगे ना मेरे को पूरा एकेडमिक ईयर पढ़ने दो। मान लीजिए अप्रैल में एडमिशन ले लिया, अगस्त में सरकार ने तय किया भगाओ इसको, बातचीत कर लिया, जहां के हैं वो लेके जा रहे हैं, तो वो तो ये मांग करने आ जाएंगे कि भैया पूरा एकेडमिक ईयर पढ़ने दीजिए, हमको मुफ्त में दीजिए सब कुछ, पढ़ाई भी, दवाई भी और खाना भी और रहने का अधिकार भी, सब दीजिए। आप समझ रहे हैं दोस्तों कितना बड़ा असर इसका पड़ने वाला है। और आप देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग, ये बहुत शॉकिंग है। व्हाट अबाउट द मेनी जेन्युइन इंडियन चिल्ड्रन हुज प्लेस इलीगल रोहिंग्याज विल टेक। ये सवाल पूछा है कि ये बहुत ही शॉकिंग है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा भाई। एक स्कूल है, 40 बच्चे पढ़ेंगे मान लीजिए, अब रोहिंग्या को आप भर लेंगे तो बाकी बच्चे कहां पढ़ेंगे, कहां जाएंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। एक देखिए, ये अटर नॉनसेंस, मैं दोस्तों इसलिए दिखा रहा हूं ना, आपको लगेगा, लेकिन मैं जो
लोग, बाकी लोग आपको ये बात कहेंगे, मैं एक्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो तमाम आयाम आपके सामने रख रहा हूं। आप कितना सहमत है मैं चाहता हूं कमेंट के जरिए बताइए, क्योंकि यही कमेंट ही एक जनमत में तब्दील होते हैं, लोगों के ओपिनियन बनते हैं। आप देखिए, एक अटर नॉनसेंस, व्हाई शुड पीपल स्टेइंग इलीगल इन इंडिया गेट प्रिविलेज। कोई इलीगल तरीके से रह रहा है और आपको ये सारी सुविधाएं दे देंगे। ये देखिए, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है शेफाली वैद्या, क्या लिखती है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इनजस्टिस, दे हैव नो टाइम फॉर कश्मीरी हिंदूज। इन्होंने लिखा है कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए कोई समय नहीं है और यहां इलीगल रोहिंग्याओं के बच्चों के लिए इनका दिल बैठा जा रहा है। आगे देखिए, एक और ट्वीट किया इन्होंने, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नो टाइम टू लिसन टू द प्लीज ऑफ द कश्मीरी हिंदूज। कश्मीरी हिंदुओं के लिए सुनने का वक्त नहीं है, जिनका नरसंहार हो गया अपने ही देश में। लेकिन इलीगल रोहिंग्या के लिए ये सब कुछ हो रहा है। एक आध ट्वीट और आपको दिखाता हूं, जेम्स ऑफ जुडिशियरी नेक्स्ट व्हाट। अब देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहा है कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, अभी तो ये मुफ्त में शिक्षा की बात कर रहे हैं, बराबरी की। अब आने वाले समय में ये बोलेंगे बैंक लोन दो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी दो। हम इलीगल रोहिंग्या हैं तो क्या हुआ, हमको भी घर में रहने का अधिकार है, पक्का छत दो, नल दो, जल दो, सब दो। आगे देखिए, आईमैक ने क्या लिखा है, इस कंट्री का लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल बहुत मुश्किल दिखाई देता है। एक अमित श्रीवास्तव जी हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द अमेरिकन डीप स्टेट। देखिए, अभी मैं ये सारी चीजें तो क्या कहूं, मैं तो लोगों के गुस्से को आपको दिखा रहा हूं। एक देखिए क्या लिखा है द कमेंट्री ने, आई हैव एब्सोल्युटली नो इश्यूज इफ दीज जजेस आर गोइंग टू पे फॉर इट फ्रॉम देयर ओन पैकेट्स। अब जो टैक्स पेयर की बात कह रहा हूं ना, अल्टीमेटली ये पैसा कहां से आता है, टैक्स पेयर से। तो ये कह रहे हैं कि भैया टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है ना, जज साहब को देखना पड़ेगा। एक आगे का देखिए, शॉकिंग, व्हाई इज एससी कवरिंग नॉन सिटीजन्स। ये एक अलग आयाम दे रहा है दोस्तों कि भैया भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के नागरिकों पे लागू होगा या कहीं और के नागरिकों पर। भारत का सुप्रीम कोर्ट है भाई, विदेश मंत्रालय भी क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आएगा? आप फैसला किसके लिए सुना रहे हैं? उन लोगों के लिए जो इलीगल तरीके से भारत में घुस आए। और एक आखिरी में आपको दिखाता हूं, द मोस्ट हिपोक्राइट बंच दैट रिफ्यूज टू लिसन। हाँ देखिए, ये भी वही बात कह रहे हैं विजय शर्मा जी कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी हिंदुओं, उसके नरसंहार पर कोई सुनवाई नहीं हुई, वहां देखिए ये सारे मुद्दे कैसे आराम से सुने जाते हैं, ये कहा गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं देख रहा था दोस्तों कि लोगों में भयंकर गुस्सा है। मैं ये सोच रहा था कि कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे को उठाए, दिखाए, लेकिन अफसोस कोई दिखाने वाला नहीं। और इसी तरीके से दोस्तों अमानतुल्लाह खान, इतनी कहानियां आपको दिखाई, भाग रहा है, पुलिस वालों के साथ मारपीट की, हैबिचुअल ऑफेंडर है ये। और उसके बाद जब ये कोर्ट पहुंचता है, लोकल कोर्ट, तो वहां पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाती है 24 फरवरी तक। अब आप खुद ही सोचिए ना कि आप पुलिस वालों के साथ मारपीट कर लीजिए, बहस कर लीजिए, आप बच पाएंगे? लेकिन ये अमानतुल्लाह खान है, ये खुलकर धमकी दे चुका है पुलिस वालों को कि मेरे इलाके में अगर घुस गए तो दोबारा निकल नहीं पाओगे। ये कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। भगवान भला करे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के जरिए अपनी बात जरूर रखिए कि कोर्ट के ये फैसले, और हां आप सोचिए दोनों मुद्दे, भाई दिल्ली में अभी सरकार नहीं आई नहीं है, भाजपा की सरकार आ रही है। अब वो रोहिंग्याओं को पढ़ाएंगे या दिल्ली वालों को पढ़ाएंगे, दिल्ली के बच्चों को पढ़ाएंगे? खुद सोचिए, विचारिए और तब बताइए दोस्तों क्या कहेंगे आप।
मैं चाहता हूं कि कमेंट के ज़रिए अपनी बात ज़रूर रखिएगा दोस्तों। साथ ही HB मेलोडी पर कुंभ पर मैंने नया गीत अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। बहुत इंटरेस्टिंग गीत है। अगले हफ्ते शिवरात्रि पर एक गीत अपलोड करने की तैयारी है दोस्तों, तैयार कर रहा हूं, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।